9 अप्रैल 2022 की रात को शुरू होने वाला तमाशा 9 फरवरी 2024 को ख़त्म नहीं होना था और ना ये ऐसे ख़त्म होगा। इमरान खान को जिनकी ईमा पर हटाया गया था उन्हें इसकी वापसी कबूल नहीं है, चाहे इसके लिए 24 करोड़ के मुल्क को आग में झोंक दिया जाए। इस बात का इदराक हमें 9 अप्रैल की रात को ही था। 9 फरवरी के बाद सिर्फ हमारे खदशात पर एक और तस्दीकी महर सब्त हुई है। अमरीका को अलिफाब्सिल्विटली नॉट बोलना, यूक्राइन जंग में यूरोपीय यूनियन की हम नवाई न करना, इसराइल को तस्लीम करने से इनकार और हिंदुस्तान की इजारादारी के सामने सर तस्लीम खम न करना इमरान खान के वो जराइम हैं जो बैरूनी ताकतों के लिए तो नाकाबिले कबूल हैं ही, मगर उनके अंदरूनी मोहरों की बका भी इसी में है कि इमरान खान नाम की कोई तलवार उनकी बेशबहा और आइन व कानून से मुबर्रा ताकत पर ना लटकती रहे। 2 साल की बदतरीन फस्तायत इसी उम्मीद पर थी कि इमरान खान पीछे हट जाए या ये अवाम थक जाए। इस दौरान ये कोशिश भी मुस्तकिल जारी रही कि इमरान खान नाम का कांटा ही निकाल दिया जाए। एक बार नहीं कई बार इमरान खान पर हमला किया गया और अब जब से इमरान खान को पाबंद सलासिल किया गया है, हर एक लम्हा इसी मकसद पर अमल दरामद की मनसूबाबंदी में सिर्फ हो रहा है। मैं मुतअद्दिद बार ये इशारा दे चुका हूँ और अब मज़ीद वाज़े कर रहा हूँ, इस मुल्क पर काबिज़ खुदाई के दावेदारों का फैसला है कि इमरान खान को नवंबर से पहले रास्ते से हटाना है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जिस ज़ात ने आज तक इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत की है वो इंशा अल्लाह आगे भी करेगी, मगर ऐन मुमकिन है कि 18 मार्च 2023 की तरह इस मर्तबा भी वसीला अल्लाह ने इसकी कौम को बनाना लिखा हो। और ये कोशिश हम पर फ़र्ज़ इसलिए भी है कि इमरान खान की ज़िंदगी की ज़रूरत इमरान खान को नहीं है, इमरान खान की कौम को है, हमें है। चुनांचे लाजिम है कि हम अपनी ताकतें मुज्तमा करें और मुनज़्ज़म होकर मैदान में उतरें। उनके पास अगर हथियार और इख्तियार है तो हमारे पास तकरीर, तहरीर और क़ल्म जर्रार है। हक़ पर होने का एज़ाज़ है। उस वक्त मुक़्तदरा मुतादिद मंसूबों पर कारबंद है। इन सब का मकसद एक ही है, इमरान खान के साए तक से निजात पाना। इसके लिए अडियाला पर दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी रिस्क का ड्रामा भी रचाया गया। मजहबी जुनूनियत और जेल में कैदियों की लड़ाई के किस्से भी फैलाए गए। आइन की सेहत के हवाले से पहले ही बीबी को धमकी दी गई थी। इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने के बाबत भी गौर व खौज हुआ। बनी गाला में बुशरा बीबी से जो सलूक रवा रखा गया है और उनकी मुंतकिली पर कैसी खबरें चलाई गईं वो आपके सामने है। बहर सूरत खान को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार वही कुव्वतें होंगी कि जो अदालतों के फैसलों को रौंद कर उनसे मुलाकातों पर पाबंदी आयद करने पर कादिर है। इन तमाम इम्कानात और चंद दीगर हक़ाइक़ के जिनका ज़िक्र फ़ी अलवक्त मुनासिब नहीं है कि बना पर दर्ज झैल निकात इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही क़ियादत और ओवरसीज़ नुमाइंदगान तक पहुंचा चुका हूं और अब चूँकि आपको हालात की संगीनी का दुरुस्त अंदाज़ा हो चुका है, इसलिए अपनी कौम के लिए भी लिख रहा हूं। हमें इस वक्त मुकम्मल फ़ोकस और यकजहती से इमरान खान की आवाज़ बनना है। जहां कौमी असेंबली में मुस्तकिल इमरान खान की रिहाई की आवाज़ की गूंज कम नहीं होनी चाहिए, वहीं अपने मैंडेट की वापसी का इल्म अदालतों, मीडिया और सड़कों पर ऊंचा लहराना। एक इमरान खान की तस्वीर लेकर प्रोग्रामों में शिरकत करें। जिस चैनल एंकर को इस अमल पर एतराज़ है इस प्रोग्राम में ही न जाएं। इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी समेत गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासिल कारकुनान और सहाफ़ियों की रिहाई के मुतालबे से बात का आगाज़ करें। मीडिया अपनी तमाम तर मजबूरियों की बावजूद आपके वजूद की नफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि आप इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत है। 2 साल से जिस फस्तायत का सामना यह कौम कर रही है, इस पर हीलिंग टच सिर्फ इंसाफ की सूरत में लग सकता है। इंसाफ का पहला मरहला कौम के मैंडेट की वापसी है। इससे कम पर आमादगी का इजहार करके अपने मकसद को कमज़ोर न करें, यह कौम की कुर्बानियों की तौहीन है। 2 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, तहरीक के कारकुनान, ऑफिशियल अकाउंट्स रोज़मर्रा के मामलात के साथ अपना फोकस मैंडेट की वापसी और इमरान खान, पार्टी लीडरान और कारकुनान की रिहाई पर ऐसे रखें जैसे अब की ज़िंदगी इस पर मुनहसर हो। कोई भी ज़ाती बयानात, इख्तिलाफात, बयान दर बयान और आरा आपको ये नाबायला पाएं कि ये जंग आपके लिए क्या मानी रखती है। आपको शायद आज अंदाज़ा ना हो रहा हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी वाकई उन 2 अवामिल पर मुनहसर है। यकीन नहीं आता तो उन कौमों को देख लें जिनकी शारग में फस्तायत पंजे गाड़ चुकी है। आपको उनके चेहरों पर ज़िंदगी की शाज़ ही कोई रमक दिखाई देगी।
3 جہاں ظلم کے اندھیرے گہرے ہونے کے اندیے دیے جا رہے ہیں، لازم ہے کہ ہم اتنے ہی دیے روشن کریں۔ جو لکھ سکتا ہے لکھے، جو بول سکتا ہے بولے، جس کی احتجاج کی سکت ہے وہ ان میں شرکت کرے۔ لیکن جس تحمل کے ساتھ یہ عمل آپ 2 سال سے جاری رکھے ہیں، اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ مد مقابل صفاق بھی ہے اور بے غیرت بھی۔ وہ اپنی کارروائیوں کا الزام آپ پر دھر کر آپ کے لیڈر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہوش اور فوکس۔ 4 جو بیرون ملک ہیں وہ دنیا کو جگائیں۔ یاد رکھیں، جمہوری معاشروں میں حکومتیں عوام کو جو بدا ہوتی ہیں وہ ایک حد تک ہی ان کے جبر اور غیر آئینی اقدامات سے چشم پوشی کر سکتی ہیں۔ آپ کے پروگرامز، احتجاج، سوشل میڈیا پر آپ کی تحریکیں پرزور ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، عمران خان آپ کا وقار ہے، دنیا میں آپ کی عزت کا ضامن ہے۔ جن محفلوں میں آپ پر دہشت گردی کے لیبل لگتے رہے، وہاں وہ آپ کا مقدمہ لڑا ہے۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، فقط آپ کے حق کے لیے سوالی بنا ہے۔ 5 سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری اس وقت وکلا پر ہے۔ وکلا قیادت بار کونسلز کے ذریعے عدلیہ کو جنجوڑ ملک میں 2 سال سے جو آئین و قانون کا مذاق بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اس پر شور مچائیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو ان روگردانیوں سے آگاہ کریں کہ جن کے ذریعے 24 کروڑ کے ملک کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ 6 قیادت کے مطابق وہ جلد ہی گزشتہ ہفتہ کی ملاقاتوں اور تنظیموں سے مشاورت کے مطابق لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ میں اس تناظر میں اپنے یوتھ، ASF، ٹرانسپورٹرز اور ٹریڈرز تنظیموں اور VC تنظیموں جو کہ صرف پختونخوا میں 70,000 عہدیدار بنتے ہیں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج رات سے ہی اپنی تیاری کر لیں۔ کسی بھی اعلان اور پرامن تحریک کے آغاز میں آپ کا کلیدی کردار ہوگا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں، مد مقابل صفاق بھی ہے اور بے غیرت بھی، وہ آپ ہی کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا۔ ہمیں ہر قدم یہ سوچ کر اٹھانا ہے کہ ہمارے سامنے مقصد بہت بڑا ہے۔ ہمیں ان بیرونی طاقتوں کے اعلی کاروں، خدائی کے دعوے داروں سے اپنے لیڈر کی زندگی، اپنا مینڈیٹ اور اپنا ملک تینوں بچانے ہیں۔ ان کی طاقت کا دار ومدار آپ کی خاموشی پر ہے۔ ان کی امید آپ کے حوصلے ٹوٹنے سے وابستہ ہے، آپ کے اونچے سر، آپ کی محکم آوازیں، آپ کی جمع قدم ان کے پیروں تلے سے زمیں سرکا رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ وہی قوم ہیں جو 15 اور 18 مارچ کو عمران خان کی ڈھال بنی تھی۔ آپ متحد تھے، فوکسڈ تھے، تو قدرت نے بھی آپ کی مدد کی تھی۔ دل نہیں چھوڑنا، آپ کے خدا کو آج بھی کو شراکت نہیں۔